हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम चेक करेंगे कि कौन आपसे जेलसी फील कर रहा है, कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है, किसको आप थोड़ा सा हार्ड टाइम दे रहे हैं और क्यों। ठीक है, ये रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन और स्टेज ऑफ फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग के लें। सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सिंगल क्वेश्चन पूछें, डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं डिटेल रीडिंग लें। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं करती, और डिटेल रीडिंग तो फिर बहरहाल डिटेल रीडिंग है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आई एम प्रेइंग कि मैं सेकंड चैनल पर भी एक्टिव हो जाऊं, लेकिन बस I don't know what is happening, but inshallah very soon I'm going to upload the readings there too. चलिए जनाब, कौन है जो आपसे जेलसी फील कर रहा है, जेलस हो रहा है, इनसिक्योर हो रहा है और क्यों। ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे, छोटी सी छोटी डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस ऐसे टॉपिक्स पर रीडिंग करने का कतई मकसद ये नहीं होता कि आप किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें। इट इज़ द ओनली थिंग कि यकीनन आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप किसी के लिए टफ़ और इन कंपटीशन बने हुए हैं। और डेफिनेटली आप अपनी फिर अगर जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करें, और कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके एंड से थोड़ी सी डाउटफुल हो रही है उसको आप करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन आपसे जेलस हो रहा है या कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है। जर्नी नंबर 2। डोर टू वैल्यू नंबर 31। ओके, आपकी पर्सनैलिटी की कुछ चीज़ें आपके अपने हिसाब से कुछ हैं और दूसरे के हिसाब से कुछ और हैं। तो उसमें आपको ये बातें बताना ज़रूरी इसलिए है कि आप अपने एटीट्यूड का जो मेथड है उस पर ज़रूर काम करें, वरना फर्स्ट चाक्रा इनसिक्योर, जेलसी और एनवी की तो बात थी ही, और रूट चाक्रा यहाँ पर आ ही गया, फर्स्ट चाक्रा। ठीक है, नॉट नेसेसरी, लेकिन हो सकता है कि ये कोई साहब हो। ठीक है, क्यों मैं कह रही थी कि आपको अपने बिहेवियर का या एटीट्यूड का जो है ना वो अंदाज़ या मेथड बदलना पड़ेगा। कुछ लोग आपकी लाइफ को लेकर ऐसा समझते हैं कि आपके पास हमेशा एक प्रोटेक्शन और एक गार्ड मौजूद है, और आपको किसी की फ़िक्र नहीं होती, आप किसी की परवाह नहीं करते, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं आप, और वहीं पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जहां आपको अपनी वैल्यू फील होती है। आई थिंक इट इज़ क्वाइट फेयर। लेकिन दूसरा, आपको इस किसी और की नज़र में ना ये सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड होगी चीज़, लेकिन अगले को आप मगरूर और मटीरियलिस्टिक लग रहे हैं। होता है, लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। ठीक है, कौन आपसे जेलसी फील कर रहा है। एक तो कोई आपको इस तरह से देखता है कि जैसे वो चाहता तो है कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे, आपकी ज़िंदगी का पार्ट बना रहे, लेकिन वो इनसिक्योर फील करता है आपके साथ। उसको बेस की फाउंडेशन की कमी फ़ील होती है कि जैसे चाहते हुए भी वो आपकी लाइफ में अपनी जगह नहीं बना सकता। और वो इसलिए क्योंकि शायद आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दरवाज़ा खुल रहा है और ऊपर से पैसे गिर रहे हैं। आपका लाइफस्टाइल बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, और आप शायद वहीं पर
अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं जहाँ आपका मतलब हो, डोर टू वैल्यू यू नो। तो कौन आपसे इनसिक्योर है? मेरा तो नहीं ख्याल कि ये चीज़ इनसिक्योर या जेलसी शो करनी चाहिए। ये तो एक हर किसी की ज़िंदगी का मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड होना चाहिए जो अपने आप को वैल्यू करते, लेकिन वही वाली बात कि लोग आपको इस तरीके से समझते हैं। यू हैव कम सो फार, बहुत आप दूर तक जिसे कहना चाहिए ना, आपने एक सफ़र तय किया है। एक ऐसी भी बात है कि जो आपसे जेलस हो रहा है वो ये कि वो आपको ऑब्ज़र्व करता है कि अब आप पीछे पलट कर जो है ना सिर्फ तभी देखते हैं जब आपको लगे कि कोई आपका फॉलोअर है या नहीं। अदरवाइज़ आप बहुत दूर जा चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं और आपने अपनी राहें, अपना रास्ता, अपनी मंजिल, अपनी तमाम चीज़ें खुद अपने हाथ पाँव से बनाई हैं और आप बिल्कुल भी पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपके एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज़ ये आपको बहुत रश्क की नज़र से देख रहे हैं और आप जो हैं वो इनको अब बिल्कुल पीछे पलट कर नहीं देखते, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आप अपना सारा सामान लेकर आप आगे की तरफ जा रहे हैं और आपको राह दिखाने के लिए आपका अपना लैंटर्न जो है ना वो आपके अपने हाथ में है। सी दिस, सो दिस इज़ अ जर्नी। कोई या तो आपके स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और वो उस तरीके से नहीं बन पा रहा जैसे आप बने हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हैं, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हैं, बहुत कंसिस्टेंट हैं और इससे ये नहीं हो पा रहा है। आपकी अबंडेंस को देखकर भी किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है कि इनके पास कैसे ये तमाम चीज़ें हैं, इनके पास ये हर तरह के उसूल कैसे हैं, इनके पास ही कहाँ से लक्ष्मी बरस रही है, देख रहे हैं आप कैसे पैसा बरस रहा है। ये कौन सा टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं जो ये सब चीज़ें इन्हीं के पास है। मतलब कोई आपको इस तरह से भी नोटिस कर रहा है कि जैसे वो आपकी अबंडेंस से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। उसको लगता है कि हर चीज़ इन्हीं के साथ सेट रहती है, हर चीज़ इन्हीं के साथ सही चल रही है, चक्कर क्या है, ये मामला क्या है। दे आर नॉट रियलाइजिंग कि आपने सफ़र कितना बड़ा तय किया है। बट उनको वही वाली बात है ना कि हर किसी को फ्रूट नज़र आ रहा होता है, जो दिख रहा होता है ना सामने, बस उसके पीछे की स्ट्रगल और सर्वाइवल किसी को नहीं नज़र आती। तो ये जो भी पर्सन है, इसको आपकी अबंडेंस से भी जेलसी है, आपके फाइनेंशियल स्टेबल होने की वजह से भी इसको इनसिक्योरिटी है और वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई है आपकी फैमिली में, आपके एक्स लाइफ में, आप कहीं ना कहीं जो कि देखिए कितनी उदास कुकड़ शक्ल से जो ना ये आपकी अबंडेंस को देख रहा है, ये वो आपको नज़र नहीं आ रहा, सॉरी। तो 35, 31 एंड नंबर 2, यहाँ तक तो अभी ये नज़र आ रहा है कि कौन है। तो कुछ साइन सिंबल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिससे क्लियरली आपको बताया जा सकता है। चलिए मैं अब आपके लिए टैरो डेक से चेक करती हूँ। हु इज़ जेलस ऑफ यू, फीलिंग इनसिक्योर? कौन है जो आपसे जेलस हो रहा है और कौन है जो आपसे इनसिक्योर फील कर रहा है? कौन है जो आपसे जेलस हो रहा है और आपसे इनसिक्योर फील कर रहा है? हु इज़ फीलिंग जेलस ऑफ यू एंड he or she is insecure? Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Feminine energy. इस फेमिनिन एनर्जी को, फीमेल एनर्जी को, इन आपका और इसका काम एक जैसा है। 4 ऑफ Swords, बिल्कुल एक जैसी फील्ड से आप लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन आप अपनी फील्ड में चीता हैं और ये आप ही की फील्ड को फॉलो करते हुए अभी कोरे हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपका ये कॉपी करते हैं, हीलिंग से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। अगर आप लोग टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइन से रिलेटेड। दोनों ने शायद एक साथ काम शुरू किया था, बट आप बहुत आगे निकल चुके हैं और ये अभी तक स्ट्रगल में हैं। आपका पैशन और आपकी एनर्जी से इस पर्सन को काफ़ी मसला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 2 दफ़ा आया है। दैट मीन्स मैंने कहा था ना, आप गार्ड हैं, आपके ऊपर शील्ड लगी हुई है। सॉरी, आई एम हैविंग माई टी अलोंग।
इनसिक्योरिटी, डोर टू वैल्यू, और आप देखें ये कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को जो बचा कुचा है उसको भी कैसे सेंध सेंध के जैसे कहना चाहिए ना लॉकर में रख रहा है। तो ये थॉट्स भी हो सकती हैं, ये सेविंग्स भी हो सकती है, ये फाइनेंसेस की रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन भी हो सकती है। पैसों की किल्लत है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, और ये रश करता है आपकी अबंडेंस पे, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पे भी ये चीज़ रिपीट हो रही है। कौन है जो आपसे जेलस हो रहा है और इनसिक्योर फील कर रहा है? बहुत अर्दी एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ट्स। ईगो का मसला पता है क्यों है ये जो भी आपसे जेलस हो रहा है? क्योंकि ये हर दफ़ा क्रिएटिव माइंडसेट के साथ नहीं चल सकता। इसको आपके काम में बहुत क्रिएटिविटी नज़र आती है, और इसके लिए एक तो अना का मसला ये कि एक तो जेलस हो रहा है, और प्लस मजबूरी ये कि आपके साथ कोलैबोरेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे इंस्पिरेशन मिलती है। अब जब इंस्पिरेशन मिलती है तो ये भी बड़ा मसला कि हर चीज़ आपसे इंस्पायर होने के बाद जब ये को क्रिएट करती है या करता है, तो काम भी कॉपीड लगता है कि बिल्कुल इसी के जैसा काम कर दिया मैंने। तो लोग उतना ज़्यादा प्रेज़ नहीं करते, बल्कि फ़ौरन बोलते होंगे कि तुमने तो बिल्कुल उसकी तरह काम कर दिया, तुमने तो बिल्कुल उसकी तरह किया है, आज तो तुमने बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने, आज तो तुम्हारा बात करने का अंदाज़ बिल्कुल वैसा है, आज तो तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो या लग रहे हो। मतलब इस तरह तो कंपैरिजन तो वैसे भी बड़ा मसला क्रिएट कर देता है। जस्ट अ सेकेंड। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा कुछ जिसे कहना चाहिए ना, आप देखें ये पेंटिकल की बुकलेट को खोल रहा है और अंदर इसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो बेसिकली ये एक ऐसा पर्सन है जो शायद अभी तक ये भी असेस नहीं कर पा रहा कि इसको आपसे जेलसी हो रही है। वर्ड ऑफ माउथ वाली बात होती है ना कि कोई हो सकता है ये आपको आपसे एज में बहुत कम हो, कहने को ये आपसे इंस्पायर हो, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ भी होती हो, और ये कभी कभार ऐसा स्लिप ऑफ द टंग कोई ऐसा जुमला बोल देता हो कि आपको लगता हो कि भाई ज़रा औकात में रहो, ये क्या तुम्हारी ज़बान है, कोई बदतमीज़ी, कोई तमीज़ होती है, कुछ इस तरह का मसला। हर चीज़ का मैं देख सकती हूँ कि इस इंसान को आपके लिए हर चीज़ का ना इसको वो है, ये हर चीज़ आपकी इसको नोटिस भी करनी है, इसको आपको देखना भी है, इसको ये भी चेक करना है कि आज आपने भी यही इसी तरह का काम कैसे किया, आज आपने इस तरह की चीज़ कैसे पहनी, आज आपने इस तरीके से बात कैसे की। हर चीज़ पर इसकी नज़र है, और वो चीज़ कॉपी भी करना है और फिर चिढ़ना भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये भी माइंडसेट बना हुआ है कि सारी दुनिया तो कॉपी करती है, अगर मैंने भी कॉपी कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन उस कॉपी करने में जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो इसको नहीं मिल रहा है, जो चीज़ इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, बहुत ज़्यादा ये शो करना कि जैसे मैं तो बहुत हीलिंग का काम करता हूँ या करती हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास मुझे परफ्यूम्स का, यानी आप देखें यहाँ हर तरह के परफ्यूम्स और लिक्विड्स और चीज़ें रखी हुई हैं, और ये दो चीज़ें तो बिल्कुल शो ऐसे कर रही हैं जैसे मिस्टिक बॉल है, क्रिस्टल बॉल है, मून क्रेसेंट है, ये जो बिल्कुल आप देखें बिल्कुल ऐसी चीज़ रखी हुई है। ये इस कार्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे ज़्यादा क्या चीज़ रिजेंबल करेगी, आप देखें जो ये है और ये है, तो ये ऐसी चीज़ें जो कि मिस्टिक होती हैं, कोई साइकिक कह रही हूँ, साइकिक एबिलिटी आपकी शायद उससे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। आप परफ्यूम सेंटेड कैंडल्स बनाते हैं, आपका कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई काम है, और उसके बरक्स आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए ना, आपकी अर्निंग, आपका काम स्टैब्लिश हुआ है, आपको रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई ऑर्डर मिलता है, और आप दोनों कोलैबोरेटेड वे में काम करते हैं, एक दूसरे का काम हो सकता है देखते हों होते हुए, प्रोग्रेस होते हुए। ये पर्सन भी वही काम कर रहा है, लेकिन इसको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप देखें ये कैसे हाथ में ब्रश लेके बैठा हुआ है, वहाँ पर जो काम हो रहा है, और लिमिटेड सेविंग है, लिमिटेड अर्निंग है, उसको भी बचाना। इस बात पे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा जेलसी होती हो कि आप सेविंग्स बहुत अच्छी तरह करते हैं, आप अपनी बात को, अपनी सोच को, अपने आइडिया को सेल करने को बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। दूसरा मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी है जिसने आपको अभी रिसेंटली कुछ ऑफ़र किया है, और आप उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे।
विच इज़ अ बिग एंड सिग्निफिकेंट साइन कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ना घमंडी समझ रहा हो कि देखो अपना जब हमारा वक्त था तो हमारे कैसे आगे पीछे भागते थे, और जब अब हमारी बारी आई है कि अब हम कुछ इनसे चाहें तो ये इनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, यू नो, इनसिक्योरिटी, रूट चाक्रा एंड देन डोर टू वैल्यू इन दर जर्नी। तो ये होते हैं इस तरह के लोग। क्या किया जा सकता है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड हु इज़ इनसिक्योर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता ये इंसान, कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपसे जेलस भी है और आपसे ये डिस्कस नहीं कर पाता। देख लीजिए एस ऑफ वॉन्ड्स पेंटिंग एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि परसेप्शन की बात है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को यानी कि कुछ ना ऑफर करने का पर्पज़ ये है कि जेलस भी इस वजह से होना है क्योंकि जो अपनी प्रायर इन्फॉर्मेशन इसने अपने जहन में आपके लिए सेट की हुई है ये उसी पे बिलीव करता है। अगर ये आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन में आ जाए तो शायद आप इसको गाइड भी बहुत अच्छी तरह करें, शायद आप इसको समझाएं भी अच्छी तरीके से कि तुम ये काम यूँ नहीं इस तरह से करो, लेकिन अना जो है ना वो आड़े हाथों आई चली आ रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स, मेंटल इश्यूज़ हैं इनको, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस, बहुत सारी सोचें आपको बीट नहीं कर सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, स्लीपलेस नाइट्स और कंफ्यूज्ड रहना। आप अगर इनको आप इनिशिएट भी करते होंगे ना बात करने के लिए तो अब इनके पसीने छूटते होंगे, इनको डर लगने लगता होगा कि अगर इसने मुझसे डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी तो मसला हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पर्सन वहाँ पर आपको देखना नहीं चाहता जहाँ पर ये ख़ुद मौजूद हो, क्योंकि आप अटेंशन जो है ना वो अपनी तरफ ले लेते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसकी वजह से इसको आपकी पर्सनालिटी से जितनी जेलसी है उतना फियर भी है। इसको डर भी लगता है कि अगर आपने कन्फ्रंट करवा दिया, आपने आमना सामना कर लिया, आपने कम्युनिकेशन अगर ओपन कर दी तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस बात की। मे बी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत बातें कर रहा है ये पर्सन आपके पीछे, और दूसरे सारे लोगों के साथ आपके मुतालिक बहुत गॉसिप कर रहा है, जिसकी वजह से इसको डर है कि अगर आपने कहीं पर इसकी बात को कोट कर लिया और पकड़ लिया और फिर इसको घेर लिया तो इसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स, सोचें, विश फुलफिलमेंट। देखें आर्ट एंड क्राफ्ट, पॉटरी, मिट्टी का बर्तन बना रहा है वो, क्रिएटिविटी से ताल्लुक़ है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी की ना कमी है, एनर्जी की बहुत कमी है। जिस पैशन से आप काम करते हैं ना उस पैशन से ये काम नहीं कर पाता पर्सन। इसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं और ड्रीम कम ट्रू करने के लिए इसने बहुत दफ़ा वही काम बार बार किया है, बट इसको उस तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से एनर्जी जो है ना वो इसकी डाउन रहती है। और आपकी एनर्जी को ये अपने आप से जब कंपेयर करता होगा या करती होगी तो इसका लगता होगा कि यार उसकी लाइफ तो मुझसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके बावजूद वो हर चीज़ मैनेज करने के लिए कैपेबल है, और मेरे पास सारे वसाइल होने के बावजूद भी मे बी लक की बात है या POV जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाली बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर रहा है जनाब 2 ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचर्स वेट्स। मैंने कहा था ना आप पीछे पलट कर नहीं देखते, और ये पर्सन अब तक उन तमाम ड्रीम्स को अभी तक सोच ही रहा है। इसने हो सकता है आपको बहुत लेबल किया हो कि उसने तो सोचा ही नहीं था, पता नहीं उसी के साथ सारी किस्मत है, उसने जो चाहा वो कर लिया, उसको जहाँ जाना था वो चला गया, उसको जहाँ ट्रैवल करना था वो भी कर लिया। जर्नी से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, और ये पर्सन काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा है कि ये बिल्कुल आप ही की तरह कुछ सेविंग्स करे और कहीं पर ट्रैवल ट्रिप को हिट कर दे, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस, और ये वो चीज़ें नहीं अवेल कर पा रहा, अपनी सेविंग्स को इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा कि ये आपकी तरह किसी दूसरी जगह को एक्सप्लोर करे, अपनी मर्ज़ी से कहीं ट्रिप पर जाए। तो ये इस वजह से भी इसको हो रहा होगा कि हर चीज़ इसके साथ ही सेट क्यों है।
इट्स यू नो कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स की वाइब ज़रा ज़्यादा आ रही है कि कॉम्प्लेक्स जो है, एहसास कमतरी जो है ना, वो हसद में बदल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कोशिश करें अपनी प्राइवेट लाइफ को ज़रा प्राइवेट रखें, बिकॉज कुछ लोग जो हैं फिर साइकोटिक हो जाते हैं नफ़रत करते करते, नफ़रत तो नहीं, जेलस होते होते। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द टावर। प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग इसलिए भी नहीं हो सकती बिकॉज ये इंसान अपने मामलात में कच्चा है। इसने लिटरली आपको अपने घर से निकाला, ये आपका पीजे हो सकता है, पेइंग गेस्ट रहा है, आप इसके पेइंग गेस्ट रहे हैं। इसने आपको रेंट पे थोड़े दिनों के लिए रखा था, फिर निकाल दिया और बहुत बुरी तरीके से निकाला, और अब इसने आपको इस तरीके से साइड लाइन किया होगा कि बेटा मुझसे अलग रह के तो ज़रा कुछ करके दिखाओ, और आपको लिटरली कोई ऐसा शेकअप वेकअप कॉल, कोई टावर मोमेंट, कोई फड्डा, कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट इसने ज़रूर ऐसी करी है कि अब इसको ये भी होता है कि यार मैं दोबारा इसके साथ टर्म्स सेट करूँ तो कैसे करूँ। और आपको एक वक्त में ऐसा लगा होगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा रिलाई करता था, मैं तो बहुत, मतलब आपने हो सकता है ये सोचा हो कि मेरे साथ तो इसके बहुत अच्छे टर्म्स थे। अब जब मुझे ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाउ आई एम गेटिंग इट कि इसको कितनी स्ट्रेस, मतलब हाई लेवल पे स्ट्रेस होती होगी कि इस पंगे के बाद इसने आपके लिए जो कुछ भी बोला, तो अब तो आप इसकी लिटरली जो ना इसके पैर के नीचे से ज़मीन खींच देंगे अगर आपको पता चल गया। तो ये जेलस इस वजह से भी है बिकॉज इसकी डिलिबरेट इंटेंशंस जो है ना, गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, लग रहा है ऐसा कि ये चाहता है कि आपका, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सत्यानाश हो, आपकी लाइफ में आ जाए टावर मोमेंट। पता नहीं क्यों, यू नो, नाउ द जेलसी इज़ कन्वर्टिंग इनटू द नफ़रत। तो ये ब्रांड न्यू बिगनिंग में बहुत मतलब ये गलत नहीं होगा कहना कि अगर आपकी चीज़ें बिगड़ जाएं तो इसको बहुत खुशी होगी, अल्लाह माफ़ करे, होते हैं भाई ऐसे भी लोग। तो हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स यानी ब्रांड न्यू बिगनिंग को टावर, हो सकता है आप दोनों में ऑलरेडी लड़ाई हुई भी हो, और लड़ाई होके अब थम भी चुकी हो, ख़त्म भी हो चुकी हो, लेकिन आपने इस पूरे प्रोसेस के बाद इस पर्सन के थ्रू ये रियलाइज़ कर लिया कि इसकी मेंटालिटी किस तरह प्रोसेस होती है, इसकी जहनीत किस तरह से चलती है। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, आप नहीं इस तरह सोचते होंगे। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो सामने बात आई है, ये तो बिल्कुल ही अपने अंदर एक अलग ही बात रखती है, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी कि क्यों भाई, कौन है जेलस, ये तो पता हो गया, लेकिन क्यों है भाई जेलस, ये भी तो पता करें क्यों है जेलस। लेट मी पुल 3 कार्ड्स, क्यों ये पर्सन आपसे इनसिक्योर है और क्यों ये पर्सन आपसे जेलस है, बताइए। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप दोनों बहुत अच्छे या तो फ्रेंड्स रहे हैं, या आपका सिबलिंग बॉन्ड बहुत अच्छा था, या आप लोग वाकई सोलमेट रहे हैं। द जस्टिस। क्यों है ये आपसे जेलस? आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कुछ डिसीजंस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के हैं और उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप लेट गो या गो विद द फ्लो वाले पर्सन नहीं है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो है। 7 ऑफ कप्स होते हुए ये पर्सन बहुत ओवरवेल्म है। ये क्यों आपसे जेलस है? आप ओवरवेल्म नहीं होते। ओवरवेल्म होने का मतलब एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें दिमाग पे और दिल पर हावी हो जाएं, आप इस तरह नहीं होते। ये क्यों आपसे इस वक्त जेलस हो रहा है? क्योंकि इसको आपकी शिद्दत से याद आ रही है। ये पर्सन जैसे कहते हैं ना, खाओ कद्दू से ना खाओ कद्दू से, खाना तो कद्दू ही है, ना उगले चैन और ना निगले चैन। लेकिन आपने जो भी मामला किया है उस वजह से जो आपने अपने और इस इंसान के दरमियान जो बाउंड्री सेट कर दी है ना, वो उस पर आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं दिखा सकते जब तक ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी। और ये इंसान चाह रहा है कि भाई आप छोड़ दें, हो गया तो हो गया, छोड़ दें। बट यहाँ पे भी देखें, टिकट्स हैं, प्राइजेज़ हैं, शेल्फ है। ये जो है ना, अक्सर उन लोगों को मिलता है जो लोग फ़न गालाज और बाज़ार्स या स्टॉल्स या एग्ज़िबिशंस में ना स्टॉल्स लगाते हैं। तो हो सकता है आपका बहुत टफ़ कॉम्पिटिटर है ये, साथ में आप लोग एक ही जैसा काम करते हैं जो मैंने यहाँ पे भी बताया था। तो इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी है। जब आप लोग दोनों कोलैबोरेटेड थे, सक्सेस थी,
जब आप दोनों इंडिविजुअल हुए, आप कंसिस्टेंट रहे, ये पर्सन कॉपी फॉर्म में रहा, आप ग्रो करते गए, ये लिमिटेड होता गया, आप क्रिएटिविटी लाते रहे, ये कॉपी में रहा, आपकी इनोवेशन ने पे ऑफ किया, ये उसी इनोवेशन को रिको क्रिएट करने पर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये रीजंस नज़र आ रही हैं। फिर आप दोनों के दरमियान जो भी मामलात रहे, जो भी चीज़ें गड़बड़ घोटाला रहीं, उसकी वजह से जो फेयर चीज़ है ना, उस फेयर चीज़ को जब तक आप लोग ओपनली एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, ये पर्सन आपसे जेलस भी रहेगा और ये पर्सन आपसे इनसिक्योर भी रहेगा। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। अगर आपने गेस कर लिया हो, सेंस कर लिया हो कि ये कौन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू, और अगर आपको इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपना बेहद ख्याल भी रख सकते हैं और रखना चाहिए। ठीक है, टेक केयर।